गाइस, यहाँ तक हमने ऐप बनाया और इसी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और क्या आपने इस तरह से कभी ऐप बनते हुए देखा? अगर देखा है तो कमेंट कीजिए और नहीं देखा है तब भी कमेंट कीजिए। तो यहाँ तक हमने देखा कि इस तरह से हम बना चुके हैं। ये हमारे पहले के हैं, बना हुआ कोड है, उसको अब हम विजिबल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब कुछ और चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले चेंजिंग करने के लिए हमें फिर एक बार देख लेना है कि कहाँ तक हमने बनाया है। तो ये हमारा प्रोग्राम टीसी गेम्स के अंदर हमने स्क्रीन को लैपटॉप में मिरर किया है। और अब देखिए, तो इस तरह से है ये बना हुआ। तो देखते हैं, हम इसे चेंज करते। देखो यहाँ पर तो कलर वही का वही है, जो हमने सेव कर रखा है वही कलर है इसका। और जो हम सेव कर देंगे एक बार वही कलर रहेगा। अगर इसमें कलर सेव नहीं होता तो ये हटाने से बढ़ाने से यहाँ पर इसका फ़र्क पड़ जाता है। अब इसके आगे चेंजिंग करते हैं। तो एक टेबल अरेंजमेंट ले लेते हैं और इसको ऊपर सही है नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अब हम एक यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं। तो सिंपल ही बटन लेने के लिए हमें फिर वहीं पर जाना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ पर से एक बटन ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं। क्या हुआ, एक और ले लेते हैं। यहाँ पर हो चुके हैं। इस तरह से ये दो बटन हमने दिए। अब हम इसको साइज सेट कर लेते हैं, इसका कलर भी सेट कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से इसका कलर सेट कर दिया है। अब हम इसको देखते हैं। ये इस तरह से इसका बैकग्राउंड जो है, इसके बैक यहाँ पर हम कोड को लिखेंगे, वहाँ का नाम भी हमें चेंज करना है। यहाँ पर लाने के बाद इस तरह से हमें लाना है। पहले हम उसी बटन को तलाश करते हैं, किस नाम से हमने ऊपर ऐड, शायद ऊपर है वो, ये यहाँ पर है ये। हाँ भैया, ओह ये है ऊपर। इसे ले लेते हैं सिंपल ही। इसको लेने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले से जो हमारा सिलेक्ट हुआ है कोड सेफ वाला, हम उसमें से लाते हैं और कॉपी कर लेते हैं। ये जो है हमारा, इसमें से लाते हैं और कॉपी कर लेंगे इसमें से। तो कॉपी कितना करना है वो भी बता देता हूँ। पूरे को कॉपी कर लेते हैं, बाद में जो हटाने का होगा हटा देंगे। तो हमने कॉपी किया, इसको ओपन किया, पूरे को हटाया, इसको डिलीट किया और यहाँ पर ये है ना काम कर लेने का। पूरे को ले लेते हैं इसे, ठीक। इसको लेने के बाद इसे विजिबल कर देते हैं। यहाँ पर लाकर इस जूम बटन के अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसी तरह से ये ऑन बटन का है, ऑफ बटन का भी लेते हैं और ऑफ बटन का भी इसी तरह से ले लेते हैं और इस तरह से, और इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर ऐड कर देते हैं। बस इसका खेल ख़त्म। सबको ये आगे और काम में लेंगे तो बाद में काम आ सकता है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो सिंपल ही क्लोज करते हैं इसको और इसको हटाकर डिलीट कर देते हैं। यहाँ पूरे को डिलीट कर दिया। यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देते हैं। इसे सबको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। कोई काम नहीं, बल्कि काम अगर आएगा तो इसमें से कोई आएगा सेव करने के लिए। लेकिन अभी हम इसके साइज़ को सेव नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे। साइज़ सेव करने के लिए एक हद बांधनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हद यानी हद से ज़्यादा सेव हो गया तो बटन जो हमारा साइज़ को छोटा करने वाला बटन है वो भी गायब हो जाएगा, फिर विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह
से ये हमारा बटन काम करने वाला है जूम का। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, जो ऑन टेक्स्ट कलर है इसको हटाते हैं। और हटाने के लिए पहले हम इसको सेव कर लेते हैं इस तरह से, सबको ही सेव कर लेते हैं इस तरह से। सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं सबको। और ये सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद उसे हटा लेंगे इस तरह से। सब सेव हो चुका है, सब सिलेक्ट हो चुका है। साइज़ को सिलेक्ट किया है। अब इसके अंदर जो भी साइज़ रहेगा वही साइज़ वहाँ पर शो करेगा। तो पर यहाँ तो अब सब ठीक ठाक है, इसको हटा देते हैं। अब सबको हटाने के बाद ज़रूरत नहीं है इसकी, ये हटा दिया। इसको अब हम डिलीट भी कर दें तो कोई गम की बात नहीं। इसे डिलीट कर देते पहले, इसे धोखा सा लग रहा है। तो इस तरह से सब डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, तो हमें यहाँ पर सिंपल ही ये देखना है हमें साइज़ को बढ़ाना और घटाने के लिए कौन सा बटन है, कौन सा हमारा लूप है जो उनसे लेवल पर चल रहा है। तो उसे लेवल पहले इसे डिलीट करते हैं, फालतू बटन में आ चुके हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर दें। बाकी में एक बटन रहने देंगे, सब डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये एक बटन है। ठीक, अब यहाँ पर हमने इसी बटन को ही चूज़ किया है, इसी बटन को। यहाँ पर हमें टेक्स्ट को देखना है कौन सा है वो टेक्स्ट। तो ये है वो टेक्स्ट जिस पर कौन चल रहा है, $P। ठीक, इस तरह से हमारा साइज़ काम करेगा इस तरह से। तो यहाँ पर सिंपल ही सही सेट हो चुका है। अब देखते हैं हमारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, सिंपल ही हमें वहाँ जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये हमारा ऐप काम करता है। बाकी तो सब ठीक है। देखते हैं नज़र डाल के, इसके साइज़ को ऊपर करते हैं, यहाँ सही रहेगा। अगर बड़ा भी हो जाएगा साइज़ तो ऊपर ही दिखाई देगा। पिन डालते हैं इस तरह से, तरह से ओपन हो चुका है। देखिए काउंट को मैंने यहाँ तक किया। अब इसको हम वहाँ पे जाने के बाद देखो सेट करता हूँ। देखो ये एक बार में साइज़ फुल हो गया है। हम साइज़ को छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। तो हम बार बार पिन डालना पड़ रहा है। पिन को बाद में सेट करेंगे, जो कि हमें एक ही बार डालना पड़ा है, जब तक स्विच यहाँ से हटाया न जाए, जब तक हटे नहीं। तो इस तरह से भी ये फ़िलहाल काम कर रहा है। देखिए काउंट को कम करने के बाद अब हम वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। देखो सामने सिलेक्ट करना है हमें, चेंजिंग नहीं है लेकिन अब चेंजिंग हुआ। देखिए तो इस तरह से हमारा ये साइज़ काम करता है। अगर हम चाहें तो ये जैसे जैसे हम सब काउंट को बढ़ाएं वैसे वैसे हमारे ये साइज़ छोटा है बड़ा होते। एक लेबल लेते हैं, लेबल की तो खैर ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, इसे हटाते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। लेबल की ज़रूरत नहीं है, कहाँ है डिलीट। तो इस तरह से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये डिलीट हुआ। अब इसके बाद हम उसी लेबल पर काउंट को चलाएंगे। तो हमने वो लेबल देख लेते हैं, इसका चेंज कर देते हैं। पहले सिर्फ साइज़ रहने देते हैं। अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल ही हम जाते हैं इसके साइज़ को, सही है साइज़। तो मेन का वो कोड हमारा ये है। और यहाँ पर अब हमें पूरे इस कोड को निकालना है इसमें से और किसी और चीज़ में ऐड करना है। तो देखिए वो क्या है, हमें एक कॉल करने वाला फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ तो सब ठीक है, इसे हटाकर एक तब को रख लेते हैं और उसमें ऐड करना है हमें। तो पहले सिंपल ही हम उसको देख लेते हैं हमारा टाइमर है कहाँ। टाइमर अगर नहीं मिले तो यहाँ पर हम साइज़ जो मेन साइज़ का नाम है उसको भी हमने ऐड किया है। और अब देख लेते हैं, मेन साइज़ से पता चलता रहेगा हमारा जो साइज़ है कितना कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर हटाकर अब हमें ढूंढना है ये, यहाँ पर हमें लिखना है सिंपल ही साइज़ लिख देते हैं, साइज़ के बारे में ही लिख देते हैं ताकि पता रहे कि हमारा साइज़ का कॉल करना है साइज़ को। तो साइज़ को कॉल करना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा, मेन टाइमर के अंदर जो हमने पी नाम से और एन नाम से बना रखा है। तो उस टाइमर को देखते हैं। तो पहला टाइमर कहाँ गया देख लेते हैं किस नाम से एक बार। ये है एन और पी के नाम से डालते हैं। तो एन और पी ढूंढ कर लाते हैं कहाँ से। तो सिंपल ही देखते हैं कहाँ, ये है हमारा एन नाम का टाइमर। तो ये है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वो ओपन करते हैं इसको और यहाँ पर कॉल करा देते हैं जो हमारा इस तरह से साइज़ जो है, साइज़ को हम कॉल करा देते हैं यहाँ पर। तब यहाँ कॉल करेगा साइज़ को। और अब दूसरा पी नाम से जो टाइमर है वो भी देख लेते हैं। ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये तो स्पीड वाला है, इसे छोड़ो। कहाँ गया, अगर कोई चीज़ नहीं मिले तो क्या करना है, हमें टाइमर में जाना और इसे ओपन कर देना। आप खुद ही दिखाई दे जाएगा, देखिए ये है, मिल गया एक बार में। इस तरह से इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक, यह है, यहाँ पर भी हमें कॉल कराना है माइनस वाली जगह पर। तो इस तरह से कहाँ यहाँ पर पहुँचे, कॉल करा देते हैं, क्लोज कर देते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं इस तरह से सर्च स्कैन कर लेते हैं और टीसी गेम पर आते हैं। पता नहीं क्या एरर आ रहा है इसमें, देखते हैं बाद में। यहाँ पर वो पिन कोड डालते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए साइज़, ठीक इस तरह से हाथों हाथ कम इस साइज़ को कर सकते हैं, देखिए। तो इस तरह से ये साइज़ हमारा काम कर रहा है। तो इसमें अब कोई झंझट नहीं। अच्छा, पिन करें तो डाल के देखते हैं एक बार, नहीं करेगा ओपन जब तक सही से नहीं डालोगे। सही से डालेंगे तो एक बार में ही खुल जाएगा। देखिए इस तरह से साइज़ हमारा काम कर रहा है। देखिए इससे कम हो रहा है, देखिए कितना कम, कितना बढ़ गया। फुल बढ़ जाएगा तो पूरे पर्दे पे यही होगा, पूरी स्क्रीन पे ये होगा। और ये हमारा जो बटन हैगा कम करने वाला, ये गायब हो जाएगा। पर हाल सेव नहीं किया है इसको हमने। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानेंगे। सेव को भी आप जान चुके हैं किस तरह से सेव किया जाता है। और आप अगर कमेंट करेंगे सेव के बारे में कि सेव कैसे करेंगे हम इसे, तो इसके बारे में भी बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल इस साइज़ को यहीं पर रोक देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखने के लिए बने रहें। और हम ये चाहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लाते हैं इसी के कंट्रोल के हिसाब से। तो आपको कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और बात पसंद आ जाए तो कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर करना। जब तक के लिए थैंक यू।